ज़मीन के ऊपर आजिज़ी के साथ रहना सीख लो, ज़मीन के नीचे सुकून से रह पाओगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लहसुन के ऊपर सिरका छिड़कने से क्या फ़ायदा होता है और कमाल देखें। उसके बाद जी टेप के अंदर चूड़ी को लगाएं और सारी उम्र सुकून पाएं। ऐसी टिप्स देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा और फिर हम आपको बताएंगे कि बोतल के अंदर चम्मच को लगाएं और किस तरह अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं। उसके बाद इस वीडियो में होगा कि जूतों के ऊपर कोलगेट लगाएं और अपने ढेरों पैसे बचाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 मेरी लहसुन के हवाले से। जैसा कि हर घर में लहसुन यूज़ होता है, कोई घर ऐसा है नहीं है जिस घर में लहसुन यूज़ ना होता हो। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने घर में अगर लहसुन सस्ता मिल जाए तो हम ज़्यादा ले आते हैं ताकि हमारे जो है ना काफ़ी देर तक काम आ सके। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लहसुन पड़ा पड़ा ख़राब होने लग जाता है। और ये तो मेरे घर का अपना यानी कि उगाया हुआ लहसुन है, तो इसको भी अब कीड़ा सा लगना स्टार्ट हो गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसकी लाइफ बढ़ाई जाए। जिस तरह हम अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए पॉलरों में जाते हैं कि हमारी स्किन की लाइफ बढ़ जाए, हम खुराक खाते हैं, पौधों को हम पानी देते हैं, इसी तरह इन छोटी छोटी चीज़ों की भी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे जो है ना टिप्स को अपना लेने चाहिए। तो इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि सिरका लेके इसके ऊपर छिड़काव करना है। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो आप उसके साथ भी छिड़काव कर सकती हैं अपनी सारी रैक में जहाँ आपके लहसुन पड़ा होगा, है ना। ज़बरदस्ती टिप। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानिब। चूड़ी पर टेप लगाएं और कमाल देखें। जी हाँ, इस तरह की टेप हमारे घरों में यूज़ होती ही रहती है। स्कॉच टेप हो जाए, कोई भी टेप हो जाए, तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में वैसे ही रख देते हैं, तो उसका सिरा हम ना ढूंढने में घंटों लगा देते हैं, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। लेकिन आज की मेरी टिप देखने के बाद आपका ना तो टाइम वेस्ट होगा, ना तो आपकी ये इसका सिरा ढूंढने में मुश्किल होगी और ना ही टेप ढूंढने में, क्योंकि ये इतनी छोटी चीज़ होती है कि हमें पता नहीं होता हमने कहाँ रख ली है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर चूड़ी लगा लेनी है और इसको किसी भी हैंगर में हैंग कर देना। यहाँ पे आप चीज़ों को हैंग करती हैं तो यकीन करें ना तो सिरा ढूंढने में मुश्किल होगी और ना टेप ढूंढने में, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी जहाँ आपने इसको हैंग किया होगा और सामने नजर आएगी, है ना। ज़बरदस्ती टिप, लेकिन है बहुत छोटी सी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को लाइक कर दे। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बोतल में चम्मच लगाएं और कमाल देखें। जी हाँ, आज हम आपको कमाल दिखाने वाले हैं। इस तरह की छोटी छोटी खाली बोतलों तो हमारे घरों में होती हैं। आपने क्या करना है कि खाली बोतल ले लेनी, इसके इस तरह से सीधी आपने इसको कट लगा लेना है। छुरी गर्म करके कर लें या सीजर की मदद से कर लें। तो मैंने छुरी गर्म करके इसके अंदर कट लगा लिया है। तो अब जितने भी आपके घर में चम्मच है ना, आपने इनको इस बोतल के अंदर इस तरह से डाल देना है। इससे क्या होगा कि हमारे चम्मच जो होंगे ना वो जरासीमों से बचे रहेंगे, हमें बार बार धोने नहीं पड़ेंगे। हमारे बच्चे जो है ना वो जैसा आते हैं चम्मच उठा के खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर इस तरह से हमारे चम्मच पड़े होंगे ना, तो यकीन करें कोई मच्छर कोई मक्खी वगैरह इस पर हमला नहीं करेगी और ना ही इसके ऊपर डस्ट पड़ेगी। और ये इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और इस तरह आप इसको डबल टेप लगा के दीवार के साथ हैंग कर दें। मेरे पास डबल टेप जो है ना वो अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने आप लोगों को वैसे ही दिखा दिया। इस तरह से आप हैंग कर सकती हैं और यकीन करें इतना ज़बरदस्त और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगा, बेकार चीज़ से हमने जुगाड़ लगा लिया, है ना। ज़बरदस्त सी टिप। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानब, जो कि इस तरह के आइसक्रीम के कंटेनर के हवाले से। इसके इस्तेमाल मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताए हैं, क्योंकि इस तरह के बॉक्स जो है ना वो हमारे घरों में आते रहते हैं। हम क्या करते हैं, फजूल समझ के फेंक देते हैं। थोड़ा सा टूट भी जाता है तो हम इसे फजूल समझ लेते हैं, लेकिन ये फजूल के नहीं होते। तो पहले हमने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इसको अच्छे से ड्राई कर लें। अगर तो आप कोई ऐसी चीज़ डालना चाहते हैं जो पानी से ख़राब हो जाती है, तो आपको चाहिए कि इनको बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। मैंने इनको जो है ना बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया, ये देखें। तो मैं इसके अंदर जो है ना वो मुरब्बा ऐड करने लगी थी। ये मैंने बनाया था, करोंडा फल होता है ना, तो उसका मैंने इसका मुरब्बा बनाया था। तो फ्री जो है ना, मेरा बेटा कह रहा था कि मैंने ना केचप खाना, तो मैंने थोड़ा सा उसे ना इस तरह से बना दिया कि ये केचप की शक्ल भी इख्तियार कर ले। तो थोड़ा सा ये ना मुरब्बा टाइप भी है। तो इस तरह से मैं इसको सेव करके रख दूँगी और ये
एयर टाइट इसका जो ना ढक्कन है वो इस तरह से एयर टाइट हो जाएगा। और यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त है और इसमें जो है ना ये कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। तो आप लोगों ने किस किस ने ये करोंडा का मुरब्बा खाया है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कौन कौन इस फल के बारे में जानता है। तो इसको बाद में हम इस तरह से फ्रिज में रख देंगे और यकीन करें ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, है ना ज़बरदस्त सी टिप। तो अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब। ये टिप तो बहुत ज़बरदस्त है, आपके बहुत काम आने वाली है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई थी तो मेरा ख्याल है कि ये सभी की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो इस तरह के ना वाइट शूज़ या पिंक शूज़ किसी के भी हों, या जैसा कि मेरे बेटे के ब्लैक हैं तो ब्लैक के ऊपर तो हम पॉलिश लगा सकते हैं, लेकिन जो वाइट शूज़ हैं साथ में इस तरह से डिज़ाइनिंग की है तो वो साफ़ नहीं हो रहे थे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ब्रश को हल्का सा आपने गीला कर लेना है, उसके ऊपर आपने इस तरह से पेस्ट लगा लेनी है। अगर आपके पूरे शूज़ वाइट हैं या पिंक है तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से ये फार्मूला आजमा सकती हैं। लेकिन मेरे जो है ना बेटे के शूज़ इस तरह से हल्के बस पट्टी सी थी वाइट, तो ये बहुत बुरे लग रहे थे। तो मैंने कहा कि ये पेस्ट तो हर जगह काम आती है, तो क्यों ना ये शूज़ भी साफ़ कर सकती है। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला जुगाड़ लगाया। तो पेस्ट लेके मैंने अच्छे से इसको रब कर लिया और हल्के हल्के हाथों से मैंने इसको जो है ना वो मैंने जिस तरह हम ब्रश करते हैं ना, तो मैंने इस तरह से ब्रश कर दिया। तो यकीन करें इतना नीट हो गया था ना, ये देखें मैंने साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा सा पानी भी लगाती गई ताकि ये अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाए। और आप देखें जी, मैं आप लोगों के सामने इसको साफ़ कर रही हूँ। आपने फिर किसी भी खुश्क कपड़े के साथ इसको साफ़ कर लेना है। और यकीन करें इतने नीट हो जाते हैं कि बस आपके ना कोई पैसा ज़ाया नहीं होगा। आप न्यू शूज़ लेने की बजाय इस तरह से घर में शूज़ों को साफ़ कर ले। अगर आपके बच्चे के भी वाइट या पिंक हैं तो बस थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन शूज़ बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो अब मैं आप दोनों शूज़ों को दिखाती हूँ कितना फ़र्क आ गया। ये देखें, है ना ज़बरदस्त सी टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि पेस्ट तो हर घर में होती है। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना, अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।